80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब यूपी भाजपा और संघ परिवार की सफलता का रूपक था। वह हिंदुत्व की परियोजना का चमकदार उदाहरण था और विचारधारात्मक गोलबंदी के लिहाज से भविष्य की सफलताओं के द्वार भी खोल सकता था। राष्ट्रीय मंच पर बुलडोजर बाबा कहलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मिसालें पेश की जाती थीं। खबरें थीं कि प्रदेश की जनता मोदी योगी की जोड़ी पर गहरा भरोसा करने लगी है। 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनावों में एक के बाद एक इस प्रदेश ने दिखाया था कि 40 से 50% के बीच हिंदू मतदाता दृढ़ता से इस पार्टी के साथ बने हुए हैं। यादवों और जाटवों के छोड़ बाकी सभी हिंदू समुदाय भाजपा में लगने लगे थे। लेकिन केवल एक लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद ही यूपी भाजपा के लिए सर्वाधिक समस्याजनक जगह बन गया है। ऐसी कई हकीकतें निकलकर सामने आ चुकी हैं जो 4 चुनावों की सफलता के पीछे छिपी थीं। देश के सबसे सफल और ताकतवर समझे जाने वाले मुख्यमंत्री अधर में हैं। ना उन्हें पता है, ना उनके समर्थकों विरोधियों को कि उनकी सत्ता कितने दिन और चलेगी। उनके दोनों उप मुख्यमंत्री आजकल बिरले ही कैबिनेट मीटिंगों में भाग लेते हैं। वे अमूमन दिल्ली में ही रहते हैं और आलाकमान के संपर्क में रहते हैं। हाथरस कांड के बारे में एक उप मुख्यमंत्री ने सीएम की बजाय केंद्र के प्रतिनिधि BL संतोष को रिपोर्ट दी। नौकरशाही को संकेत मिल गया है कि सरकार की जमीन कमज़ोर हो गई है, इसलिए उसने कामकाज लगभग ठप कर दिया है। हालांकि स्वयं सीएम पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन प्रशासन में सभी स्तरों पर भाजपा व्याप्त है। हार की समीक्षा को सीएम के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ने का उपक्रम माना जा सकता है। अयोध्या से लौटे एक पत्रकार ने एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बताया कि रामलला के मंदिर में दर्शनार्थियों का आगमन पहले के मुकाबले बहुत घट गया है। काशी मथुरा की तो इस समय कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। महीने 1.5 महीने में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आमतौर पर उपचुनाव सत्तारूढ़ दल ही जीतता है, लेकिन यूपी भाजपा में इस समय इसकी गारंटी लेने का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि इन 10 सीटों के चुनाव में सीएम को खुला हाथ दिया जाएगा, ताकि अगर परिणाम
खराब निकले तो सीएम को हटाने की दलील और मजबूत बनाई जा सके। यही कारण है कि आक्रामक मुद्रा में रहने वाले योगी खोए खोए से लगने लगे हैं। क्या यह लोकसभा चुनाव में हुई पराजय का परिणाम है या इसकी भूमिका पहले से बन रही थी? यह सही है कि योगी अखिल भारतीय स्तर पर मोदी के बाद भाजपा के दूसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक बनकर उभरे हैं और उनके समर्थकों ने पिछले 4-5 साल में उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन असलियत यह है कि यूपी की सत्ता की बागडोर पूरी दृढ़ता से कभी उनके हाथ में नहीं रही। 2017 में सीएम बने गोरक्ष पीठ के इस महंत को अपनी पसंद के अफसर नियुक्त करने और अपने मन से टिकट बांटने की छूट शायद ही कभी मिली हो। ज़्यादातर अवधि में प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक उनसे पूछकर कभी नहीं रखे गए। लगातार 2 उप मुख्यमंत्री सत्ता का दूसरा केंद्र बने रहे। उनकी सीधी डोर अलाकमान में बैठे चाणक्य से जुड़ी रही। सत्ता का तीसरा केंद्र संघ की तरफ से नियुक्त कराए गए कारकुनों के पास रहा। तबादलों और ठेका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के फैसले उनके द्वारा किए जाते रहे। सत्ता का चौथा केंद्र पीएमओ में रहा, यानी यूपी में सत्ता शुरू से बहुकेंद्रीय रही। क्या योगी इस स्थिति के प्रति सहज रहे? नहीं, लेकिन शिकायत करने के लिए उनके पास केवल 2 ठिकाने थे। या तो वे सीधे प्रधानमंत्री से अपनी व्यथा कह सकते थे या सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से गुहार लगा सकते थे। मोदी से वे शिकायत कर चुके हैं कि पंचायत चुनावों में भी उनकी नहीं सुनी गई। लोकसभा चुनावों में उन्होंने 12 टिकट अपने खाते में मांगे थे। छठते यह संख्या कुल 2 रह गई, जिसमें भी एक टिकट गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र का था। अंत में ये दोनों टिकट भी उनकी मर्जी के उम्मीदवारों को नहीं मिले। संसदीय चुनावों में पूरी बागडोर अमित शाह के हाथ में रही। सारा प्रबंधन उन्होंने ही किया। अगर राजपूत मतदाताओं में नाराज़गी थी तो उन्हें समझाने का दायित्व योगी को देने की बजाय स्वयं गृह मंत्री ने ही यह जिम्मेदारी उठाई। कुछ दिनों पूर्व की स्थिति यह थी कि सूखा प्याज, ताजे प्याज के राष्ट्रीय औसत खुदरा मूल्य के लगभग 5वें हिस्से पर ऑनलाइन उपलब्ध था। आपके नज़दीकी ग्रॉसरी स्टोर पर इसकी कीमत और कम होने की संभावना है। सूखा प्याज खाना पकाने के समय को 10% तक
कम भी कर देता है और उसे ताज़े प्याज की तरह छीलने की ज़रूरत भी नहीं होती। स्टॉप।